बिहार की सियासत में सत्ता मिलने से लेकर सत्ता से बेदखल होने पर सबसे ज़्यादा चर्चा किसी मुद्दे पर होती है तो वो है बंगला को लेके। याद है जब महागठबंधन की सरकार टूटी थी, नीतीश कुमार अलग बीजेपी के साथ गए थे, तो इसी 5 देशरत्न मार्ग के बंगले को लेकर तेजस्वी यादव और सुशील मोदी के बीच लंबी जंग चली। पटना से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जंग चली। उसके बाद सुशील मोदी को यह बंगला अलर्ट हुआ, तेजस्वी यादव ने खाली की। लेकिन 2 दिनों तक सुशील मोदी को बिहार की सत्ता से बाहर हुए महज 2 दिन हुआ है। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या गई कि सुशील मोदी का ये जो बंगला है, जहाँ पे नेम प्लेट लगा हुआ था बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का, वो नेम प्लेट 2 दिन पहले ही, यानी सुशील कुमार मोदी ने नए उप मुख्यमंत्री बनने के घोषणा के ठीक पहले अपना नेम प्लेट निकलवा दिया था। और अब बंगला खाली करने की कवायद की जा रही है। 5 देशरत्न मार्ग, जहां सुशील मोदी का यह सरकारी आवास है, हालांकि इस आवास में वो रहते नहीं है, लेकिन उनका दफ्तर जरूर है। सुशील मोदी का ये जो बंगला है, ये वही बंगला है जहां तेजस्वी यादव रहा करते थे। तेजस्वी यादव ने इस बंगले की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी। तेजस्वी यादव की जो दलील थी कि बिहार में नेता विरोधी दल एक संवैधानिक पद है, हालांकि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, इसलिए बंगला कैसे किसी को दिया जा सकता है, ये बंगला उन्हें मिलना चाहिए। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार, नीतीश कुमार ने जो सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई थी कि उप मुख्यमंत्री का जो बंगला है, अब ये बिहार में इसके लिए कानून बनाया गया और कहा गया कि 5 देशरत्न का मार्ग का जो बंगला है, यह उसी व्यक्ति को मिलेगा जो बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। बिहार में बीजेपी के कोटे से इस बार भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अब सुशील मोदी नहीं है, लिहाजा इस बंगले में सुशील मोदी रहते थे और अब इसे खाली करने की कवायद की जा रही है। फिलहाल सुशील मोदी इस बंगले को खाली पूरी तरीके से नहीं किए हुए हैं, लेकिन कवायद तेज हो गई है। 2 दिनों के अंदर नेम प्लेट उतार दिया गया, यानी सुशील मोदी का बंगला से जो मोह है, अब सुशील मोदी नहीं चाहते हैं कि बिहार में उनके बंगले को लेकर सियासत की जाए। हालांकि सुशील मोदी अभी भी बिहार विधान परिषद में नेता, सत्तारूढ़ दल जो होता है वो हैं, बीजेपी के तरफ से अभी भी वो विधान परिषद के अंदर जो नेता का जो होता है उस पर सुशील मोदी काबिज हैं। ऐसे में बंगला उन्हें मिल भी सकता है, लेकिन ये बंगला जब बिहार में सुशील मोदी के कार्यकाल के दौरान ही उप मुख्यमंत्री के लिए ये नामित हो गया था, तो उसके बाद से यह बंगला सुशील मोदी को खाली करना अब बेहद ज़रूरी लग रहा है, लिहाजा वो इस बंगले को खाली कर रहे हैं। 5 देशरत्न मार्ग का बंगला, एक बार फिर से बता दें कि 5 देशरत्न मार्ग का बंगला, ये वो बंगला है जहां तेजस्वी यादव ने बड़े ही मेहनत से, बड़े ही शौक से इस बंगले का अंदर का जो इंटीरियर करवाया था। इसमें सुशील मोदी ने कहा था कि इसके बाथरूम तक में भी AC मिले थे। जब सुशील मोदी इस बंगले में शिफ्ट हुए थे तो वो तमाम मीडिया के लोगों से साथ लेकर पहुंचे थे और बंगले के अंदर की एक-एक तस्वीर उन्होंने दिखाई थी। हालांकि बिहार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छीने जाने के बाद से सुशील मोदी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं और ना ही सुशील मोदी मीडिया के सामने आ रहे हैं। हालांकि बंगला खाली करने के पहले देखा जाएगा कि क्या सुशील मोदी सामने आते हैं, कुछ कहते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले कई दिनों से सुशील मोदी चुप्पी साधे हुए हैं।